मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे? बंदों से। तुम मेरा जिक्र करो। आज के दौर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने के लिए 3 जगह मखसूस है, यानी ऐसी 3 ही जगह है, मदरसा, मस्जिद और मिलाद शरीफ। मदरसा, मस्जिद, मिलाद शरीफ। जितने देर आप यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे, उतना हमारे अमाल में बढ़ाता होगा, उतनी हमारी नेकियों में इजाफा होगा। जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का माने होता है अल्लाह, जरा सा आप भी बोले अल्लाह, हमारे कहने से अल्लाह पाक है। पढ़े लिखे लोग हैं और मैं आपके मिजाज के मुताबिक तकरीर करूंगा, हमारे कहने से अल्लाह पाक होगा? नहीं, अल्लाह पाक था, पाक है, पाक रहेगा। अब अगर ये कहा जाए सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह पाक है, इसका माना ये होता है, फिर आखिर ये कहा क्यों जा रहा है? जब मैंने उलमाए किराम की बारगाह में अपने रुजू को किया, जब मैंने उलमाए किराम से सवाल करना शुरू किया, जब मैंने मुफ्तियाने किराम से पूछा, तो उलमा फरमाते हैं सुन सुन सुन, अगर तू सुभान अल्लाह बोलता है इसका माने ये है कि अल्लाह पाक है, लेकिन तेरे कहने से अल्लाह पाक नहीं होगा। अल्लाह कल भी पाक था, अल्लाह आज भी पाक है, अल्लाह पाक ही रहेगा, पाक ही रहेगा, पाक ही रहेगा। अमा फिर हम सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका फायदा क्या है? तब उलमाए किराम फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर देता है, हमारे सहन को पाक कर देता है, हमारी रूह को पाक कर देता है। उसके बाद जो इबादतें की जाती है अल्लाह तबारक तआला उसको बड़ी लज्जतें दिया करता है। सुभान अल्लाह बोलने से देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलने से ये नहीं कि अल्लाह पाक हो जाएगा हमारे कहने से, अल्लाह पाक है, अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर देता है। ऐसा है ना भाई, है ना ऐसा? अल्लाह सलामत रखे। सुनिए कुछ बात, एक मतलब दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफिल शादी खाना आबादी के ताल्लुक से सजाई गई है। हर बेटी के बाप के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है अपनी बेटी को घर से विदा करना, और माफ कीजिएगा शादी को मुश्किल और शादी को बोझ हमने बना दिया है। अगर किसी गरीब बेटी के बाप से हम जहेज जैसा डिमांड ना करते, मेरी तकरीर का अपना उसूल है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी तकरीर दबे यार को बेदार करती है, सबक वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आए दिन सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे, यूट्यूब फेसबुक आप भी चलाते हैं, आए दिन खबरें क्या आती है, फला गांव की लड़की है, नाम क्या है आयशा, नाम क्या है फातिमा, नाम क्या है कुलसूम, नाम क्या है रुकैया। खबर क्या आती है, आज फला लड़की ने अपने आप को मौत के गले लगा लिया, आज गरीब बेटी के बाप ने पुल से कूद कर अपनी जान दे दी। अमा जरा इत्मीनान मिजाज से जरा सर्च कीजिए, आखिर वो गरीब बेटी समाज में, उस समाज ने उसे भी जीने का हक दिया था, आखिर उसने अपने आप को मौत के गले क्यों लगाया? आखिर हम किसी से सवाल करें, आइए मैं आपसे सवाल करता हूँ, आखिर ऐसा करते क्यों है? हमारे कौम की बच्चियां फांसी लगा रही है, हर गरीब बेटी का बाप बड़ा बोझ रखता है अपने सर पर। हमने जहेज जैसी चीज का डिमांड रख दिया है। अमा हर गरीब बेटी का बाप ये सोचता है कि अपनी बेटी को मैं घर से रुखसत कर दूं। हर बाप की तमन्ना होती है कि मेरी नजरों के सामने मेरी बेटी की डोली उठाई जाए, लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज फला साहब ने मौत की नींद सोई है, आज फला साहब ने मौत को गले लगाया है। अमा उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो किसी फकीर को 4 चक्का दे सके, अमा उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो किसी फकीर को 2 बाइक दे सके, अमा उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि 2 लाख का कैश वो किसी फकीर को दे सके। अमा ये सोचकर गरीब बेटी का बाप गैरतमंद होता है, मौत को गले लगाना तो गवारा करता है, लेकिन किसी मस्जिद पर बैठकर भी अपनी बेटी की शादी के लिए चंदा मांगना गवारा नहीं करता है। अब जरा जहन को हाजिर कीजिए, आपके गांव की भी मस्जिद है, हर जुमा के दिन या कभी कभी जुमा के दिन मस्जिद के बाहर बैठने वाला इंसान चंदा मांगता होगा, ऐसा है ना भाई? मांगता है ना?
क्यों मांगता है? उसमें लिखा यह होता है कि फला डेट में मेरी बच्ची की शादी है, उसमें जहेज का खर्चा चाहिए। आप क्या देते हैं? सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, और वही पैसा जब हम बाराती बनकर जाते हैं, वही गरीब बेटी का बाप खिलाता है। सदका हम खा रहे हैं, ज़कात हम खा रहे हैं, गुनाह हमें मिल रहा है। हम अगर आज भी आप चाहते हैं कि हमारी शादियों में बरकत हो, अगर आज भी आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाए, तो किसी गरीब बाप की बेटी के हाथ को थामिए, इज्जत के साथ अपने घर में लेकर आ जाइए। कसम खुदा की, वो गरीब बेटी के, वो गरीब बाप की बेटी घर में बाद में आएगी। मदीने वाले का फैजान पहले हमारे घर में आता हो। कोशिश। अच्छा ये बताइए, वैशाली जिला का सदर अस्पताल है ना, वैशाली जिला में होगा बड़ा अस्पताल। दरूद शरीफ सुनाइए, दरूद शरीफ पढ़िए जब तक वो बच्चा लोग बैठ जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिजाज है आपका कुछ बातें की जाए, पीछे वाले लोग कुछ बातें की जाए। मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन कुछ बातें बता दूं, क्योंकि दीन बताने के लिए उम्र डिपेंड नहीं करता, शरीयत बताने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है, इल्म देखा जाता है। कुछ बातें सुनिएगा, चलिए सुनिए। आज हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया। मैंने पहले कहा कि तकरीर नहीं, मोटी मोटी बातें। आज 100 में से 90% हमारी शादी ऐसी है जिसमें खुराफात, हराम, नाजायज धड़ल्ले से किया जाता है। मिसाल के तौर पर हर शादी में नाच गाने का इंतजाम होता है, हर शादी में नाच गाने का इंतजाम होता है। शादी में कितनी चीजें फर्ज है भाई? शादी में कितनी चीजें फर्ज है? 2। कितनी चीजें? बोलिए, जल्दी से बोलिए। 2 चीजें। क्या क्या? इजाब व कबूल और 2 गवाह का होना। इजाब व कबूल, 2 गवाह का होना। उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो सुन्नत। सुन्नत क्या? खुतबा निकाह पढ़ना, छुआरा तकसीम करना, ये सब चीज सुन्नत में आती है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, हम जो डीजे बजाते हैं ये किस हदीस से साबित है? किसी हदीस से साबित? हर गैरतमंद इंसान अपने दिल में सोचे कि अल्लाह के अजाब को हम ललकार नहीं दे रहे। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह का अजाब हमारे गांव में नाजिल हो जाए तब सुधरेंगे हम? आज 100 में से 90% शादियां ऐसी है जिसमें नाच गाने का इंतजाम होता, हमारी बहन बेटियां भी उसमें डांस करती। याद रखें, जिस कौम की औरतें नचनिया हो वो कौम कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जो कौम नाचने वाली हो, गाना गाने वाली हो, उस कौम के अंदर कभी गुलाम गौस पैदा नहीं हो सकता। आज भी अगर हम अपने आप को सुधारने की कोशिश, हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक में आया कि अगर कोई इंसान डांस की नीयत से एक मर्तबा अपने कमर को हिलाता है, अल्लाह तबारक तआला 80 साल की नेकियों को मिटा देता है। कितनी साल? 80 साल हमारी उम्र होती है। अब 60, 65, 70, 75 आदमी खत्म, सारी नेकियां 80 साल की नेकियां मिटा दी गई। अब क्या लेकर अल्लाह की बारगाह में जाइएगा? और माफ कीजिएगा, जो घर के गार्जियन हजरात हैं, आपका बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। गार्जियन हजरात कहते क्या है? जवान लड़का समय नहीं मान रहा है, शादी ब्याह का मौका है तो न बार बार होता है, मौत की नींद भी हमें एक बार सोनी है। ये भूल गए, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे जनाजे देखे हैं, कसम अल्लाह मिंबर नूर पर बैठा हूं, यहाँ से झूठ नहीं बोला जाता। हमने ऐसे ऐसे जनाजे देखे कारी साहब कि लड़का जाता है सहरा बांधकर, जब वहां से लौटता है तो कफन में लिपटा हुआ लौटता है। मौत का कोई भरोसा है? ऐसी हालत में अगर आप शादी करते हैं जिसमें खुराफात किया जा रहा हो, हराम काम को अंजाम दिया जा रहा हो, उस शादी में कभी बरकत नहीं होगी। अगर आप भी अपनी शादी में बरकत लाना चाहते हैं तो जैसी शादी मौला अली ने की थी फातिमा से, वैसी शादी कीजिए। हमारा बच्चा हुसैन पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा।
हमारे कौम की अगर शादी ऐसी हो जाए, हमारा बच्चा हुसैन पैदा नहीं हो सकता, ऐसे मौला अली की शादी कैसे हुई? जितने सहाबा थे सबकी जबान पर जो तराना था बस यही तराना था, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। हर इंसान बोले जबान पाक हो रहा है, सबसे आला वो आला, अल्लाह सलामत रखे। जितने सहाबा थे सबकी जबान पर कुरान की तिलावतें थी। अल्लाह तबारक तआला ने उस निकाह में इतनी बरकतें दी, इतनी बरकतें दी कि उनसे जो औलादें पैदा हुई वही औलाद करबला में दीन को बचाने वाली पैदा हुई। आज जो हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं, आज जो हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानता, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को कुरान वाला नहीं बनाया है। आपके गांव में इदारा चलता है ना, क्या नाम है इदारा? मदरसा फैजान हुसैन। कभी जाइएगा मदरसे में, अल्लाह तबारक ताला ने हाफिज कुरान का मकाम इतना बड़ा क्यों रखा है, आलिम दीन का मकाम इतना बड़ा क्यों रखा है? कभी जाइए, जनवरी के महीने में अल्लाह तौफीक दे, फजर से लेकर बच्चों के साथ पूरी रात अपनी गुजारिए। फजर के वक्त जहां सारी दुनिया गर्म कंबल को तलाश करती है, वही मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ठंडे पानी से वजू बनाता है। वही मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ठंडे टाइल्स पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा होता है। अम्मा फजर की नमाज पढ़ने के बाद बच्चे सोते नहीं हैं, उनकी जबान पर कुरान की आयतें आ जाती है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो जाइए मदरसे का जायजा लीजिए। 12 बजे तक वो तालीम हासिल करते हैं, 2-3 रोटी नाश्ते के लिए दी जाती, उसके बाद खाना दिया जाता, कुछ वक्त आराम, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई। अल्लाह तबारक ताला ने आलिमों का मकाम इतना बड़ा इसलिए कर दिया कि ये बचपने से लेकर जवानी तक पूरी जिंदगी अल्लाह की तारीफ करते रहते हैं, हुजूर की मदहखानी करते रहते हैं। अगर आप आलिम दीन नहीं है, मुफ्तियाने कराम नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, अगर आप भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ कीजिए तो आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा भी कहने लगेगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने हमें खरीद कर बड़ा अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न तकरीबे शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पास आज वक्त ही नहीं कि आपसे कुछ बातें की जाए। 2 से 4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? 2 से 4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? कितने लोग करेंगे? कह दे या रसूल अल्लाह। सारे लोगों के हाथ नहीं उठे, कह दे या रसूल अल्लाह। ये देखिए तेगे अली नेटवर्क है, तेगे अली ऑफिशियल, देखिएगा यूट्यूब पर सर्च कर एक मरतबा आप हाथों को उठाइए, पीछे घुमाइए कैमरा को, ये रिकॉर्ड हो रहा है। कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, सरकार की आमद, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, ये माहौल बनाइए। आज जो इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, बस आखिरी बात, आज जो इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ कव्वाल का है, कव्वाल का। कव्वाली में, अच्छा कव्वाली में होता क्या है? एक लड़का एक लड़की, लड़का लड़की के हुस्न की तारीफ करता, ये ना होता चाचा? आप उम्र में ज्यादा, मुझसे ज्यादा जानते हैं। लड़का लड़की के हुस्न की तारीफ करता, लड़की लड़के के हुस्न की तारीफ करती, और उसमें मजमा जो होता है एंजॉय ले रहा होता, जन्नत का टिकट मिल रहा है, जन्नत का टिकट मिल, इतना फरिश्ता कब्र में मारेगा। अच्छा, कव्वाला जो होती है वो कौन होती है? कलमा पढ़ने वाली होती है। कौन? जिसे इस्लाम ने बाहया रहने के लिए कहा है। आखिरी बात, पर्दे में रहने के लिए कहा है। उस बाप की गैरत कहां मर गई जिसकी बेटी हजारों के मजमे में आके हुस्न दिखलाती है? उस भाई की गैरत कहां मर गई जिस भाई की बहन शादी ब्याह के मौके पर आकर डांस करती है? याद रखिए, जहां बच्चों से पूछा जाएगा कि माँ बाप की कैसी खिदमत की थी, वहां वालिदैन से भी पूछा जाएगा बच्चों की कैसी परवरिश की थी।
इसलिए जब तक जिंदगी है बच्चों को गुलाम मुस्तफा बना दीजिए, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दीजिए। यकीन जानिए अगर आपकी बच्चियां कनीज़े फातिमा होगी, अगर आपकी बच्चियां इस्लाम को फॉलो करने वाली होगी, किसी गैर के साथ नहीं जाएगी। आप देखते नहीं है हर मुसलमान बच्चियां आए दिन सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कों के साथ जा रही है, गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ जा रही है। क्यों जा रही है? इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है, प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। अम्मा ये प्यार मोहब्बत दिखलावे की चीज है। अम्मा अगर इश्क ही करना है तो रसूल से कीजिए ना, अगर इश्क ही करना है तो मुस्तफा से कीजिए ना, सिद्दीक अकबर से कीजिए ना, उमर फारूक से कीजिए ना, उस्मान गनी से कीजिए ना। माइक्रोफोन के जरिए अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम प्यार ही करना चाहती हो तो कनीज़ फातिमा से कर लो। कसम खुदा की जब तक दुनिया में रहोगी कनीज़ फातिमा बनकर रहोगी, जब कब्र में जाओगी मुस्तफा की बेटी तुम्हारी शफाअत के लिए हाजिर करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस मेरी तकरीर खत्म। बस आपको बस एक पैगाम, अपने बच्चों का निकाह बगैर जहेज के कीजिए। और जाइए सदर अस्पताल, ऐसे ऐसे लोग आपको बेड पर मिल जाएंगे जिसके इलाज में 40 लाख 50 लाख का खर्चा है। 2 लाख 4 लाख रुपया जहेज लेते हैं भाई, इतने ना लेते, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं लेते। अल्लाह ना करे उस 40 लाख का जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, अल्लाह ने उस बीमारी में अगर हमें मुब्तला कर दिया। इसलिए बगैर जहेज के निकाह कीजिए और किसी गरीब बाप की बेटी के हाथ को लेकर आइए अपने घर में। यकीन मानिए वो बेटी बाद में कदम रखेगी, मदीने वाला पहले आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे पहले राजी हो जाएगा। और हमारा अपना ईमान तो यही है कि हमसे पूरी दुनिया खफा हो जाए, कोई परवाह नहीं, बस अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राजी हो जाए, ये हमारे लिए कामयाबी की दलील है। करेंगे इंशाअल्लाह बगैर जहेज से अपने बच्चों का निकाह। अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दीजिएगा, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाइएगा। मेरे कहने में आप लोगों को सुनने में कोई गलतियां हो गई हो तो बुलंद आवाज से पढ़िए, सारे लोग ईमान को ताज़ा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व नक़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर कभी जिंदगी ने वफा किया, हम होंगे, आप होंगे, अल्लाह उसके रसूल की बातें होगी। जब तक के लिए काशिफ रज़ा अशरफी सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम।